परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर। आपकी जो सेवा हो सकता है, आपकी कलीसिया गिराए दाने की बातें चलती, आपकी सेवा को ढा देने की बातें चलती, वो सेवा आपकी नहीं है, परमेश्वर ने आपको दिया है। इसीलिए इन दिनों में निराश होने की बदौलत आपको और मुझको विश्वास में स्थिर होना चाहिए और प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, जब मसीह समाज चारों तरफ से सताया जा रहा है और कलीसिया तोड़े जा रही है और हमारे विश्वास के ऊपर ताड़नाएं दी जा रही। उस समय मुझे एक घटना, ऐतिहासिक घटना याद आई जो सन 303 से लेकर 313 तक किया गया था। वो उत्पीड़न मसीह समाज के लिए सबसे महान उत्पीड़न के रूप में कहा जाता है। इंग्लिश में ग्रेट परसिक्यूशन कहा जाता है, जिसको डायोक्लेटियन और उसके दामाद ने कराया था। उन्हें चौथी शताब्दी के आसपास जब मसीह समाज अत्यधिक रूप में बढ़ने लग गए, मसीह समाज के लोग बढ़ने लग गए, प्रभु के अनुयायी यानी यीशु मसीह के विश्वासी बढ़ने लग गई, कलीसिया अधिक मात्रा में स्थापित किए जाने लग गए, तो उन्हें अपने आप के ऊपर, अपनी आस्थाओं के ऊपर डर लगने लग गई और उसके फलस्वरूप उन्होंने योजना बनाया। और कोई योजनाकार और कोई नहीं लेकिन स्वयं रोम का सम्राट डायोक्लेटियन और उनके दामाद गलेरियन ने ये योजना बनाई और उन्होंने पाबंदियां, बहुत अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाई, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताने चाहता हूं। उन्होंने पहला आदेश दिया, फरवरी 303 को एक आदेश दिया। उन्होंने पहला आदेश दिया, सभी कलीसिया भवनों को नष्ट किया जाए। दूसरा, सभी पवित्र शास्त्र बाइबल जला दिया जाए। तीसरा, मसीह के नागरिक अधिकार को समाप्त किया जाए। मसीह अधिकारी अपनी नौकरी और संपत्ति को खो दे, इस प्रकार का आदेश दिया गया। और मार्च सन 303 में दूसरा आदेश दिया गया, जिसमें डायोक्लेटियन ने घोषित किया सभी पास्टर, बिशप, प्राचीन को गिरफ्तार किया जाए और उनको जेलों में डाला जाए। और तीसरा आदेश ये था कि सन 303 की गर्मियों में जेल में बंद परमेश्वर के दास, सेवक, बिशप लोगों को यातना दिया जाए और जब तक वे मूर्ति को बलिदान न चढ़ाए और राजा को ईश्वर न माने या इनकार करने पर कड़ी यातना और मृत्यु दिया जाए। यानी और जिन्होंने जो डायोक्लेटियन ने आदेश दिया, उन बातों को इनकार करने पर इनको बड़ी यातनाएं और इनको मृत्यु दंड दिया जाए। इस प्रकार से तीसरा आदेश निकाला गया गवर्नमेंट की ओर से। चौथा आदेश यह था कि 303 के अंत में कि अब सिर्फ नेताओं पर नहीं, सभी मसीही नागरिक को मूर्ति पे पूजा और करने के लिए मजबूर किया जाए। उनकी जो आस्था थी, रोमन साम्राज्य का जो आस्था था, उस पर क्या करने के लिए, उनके जैसे काम करने के लिए उन्हें क्या किया गया, दबाव दिया गया। अभी तक किसके ऊपर थी? कलीसिया के ऊपर और पासवानों के ऊपर, लीडर बिशप के ऊपर था। लेकिन अब सारे मसीही विश्वासियों के ऊपर ये आदेश दिया गया। अगर ये आदेश नहीं मानने पर उनको क्या किया गया? जेल में डाला गया, कोड़े मारे गए और यातनाएं दी गई और यहां तक उन्हें मृत्यु दंड सुनाया गया। मैं आपको बता देने चाहता हूं मेरे प्रियो, इनके बीच में जो विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन को छुपाते थे, ऐसा पाया जाता है। इतिहासकार इस प्रकार से कहते हैं कि वो परमेश्वर के वचनों को दीवारों में छुपाते थे, वचनों को दीवारों में छुपाते थे और वो वचन छिपाने की वजह से उन्हें क्या की गई? उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। इस प्रकार की यातना रोमन साम्राज्य और विशेष करके राजा ने उन्हें दिया, फिर भी वो अपने विश्वास में बने रहे। और मैं आपको बताने चाहता हूं, ईस्वी 304 से लेकर 305 में उत्पीड़न चरम सीमा पर लेकर गया। इसको और ज्यादा, मसीह समाज को और ज्यादा सताया गया और हजारों मसीहों को जेल में डाल दिए गए। कई स्थानों पर मसीहों को जिंदा जलाया गया। बाइबल छिपाकर रखने पर मौत, मैंने आपको कहा, परिवार जंगल और कब्रगृहों में छिप कर रहने लगे। अनेक शहरों में कलीसिया
गिरा दी गई और जला दिया गया। फिर भी परमेश्वर का काम, घर घर में परमेश्वर ने कलीसिया स्थापित किया। घर घर में छुप कर लोग परमेश्वर की आराधना, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने लगे और अंडरग्राउंड चर्च स्थापित होने लगी। और सैनिक और अधिकारियों से मैं गुप्त रूप से यीशु में विश्वास बढ़ा। लोग कहने लगे जितना में हमें दबाते हैं उतना हम बढ़ते हैं। इवन परमेश्वर ने उन बीचों में ऐसा काम करने लगा, रोमी साम्राज्य के लोग ही प्रभु में आने लग गए, सेना लोग ही प्रभु में आने लगे। और ईस्वी 305 में डायोक्लेटियन और मैक्सिमियन सिंहासन छोड़ते हैं। अचानक सम्राट डायोक्लेटियन गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। इसी दिन उसका सहशासक मैक्सिमियन भी सत्ता छोड़ देता है। यह परमेश्वर का पहला बड़ा हस्तक्षेप था जो मसीहों को बड़े पैमाने में सता रहे थे। अब साम्राज्य पर शेष सत्ता गैलियस के हाथ में आ जाती है, जो मसीहों का सबसे बड़ा दुश्मन था। ईस्वी 306 में यानी सन 306 में कंस्टेंटाइन हम कहते का उदय होता है। पश्चिमी साम्राज्य में नई शक्ति उभरती है। कंस्टेंटाइन, उनकी माता हेलेन मसीह थी और जिसके कारण उसकी माता मसीह होने की वजह से उनका थोड़ा बहुत प्रभु यीशु मसीह के तरफ लगाव था, ऐसा कहा जाता है। और जब वो युद्ध में जाते थे, युद्ध की पहली रात परमेश्वर ने, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, उन्हें परमेश्वर दर्शन में बातें करते हैं और एक क्रूस का चिन्ह, चमकता हुआ क्रूस का चिन्ह उन्हें सौंपने में दिखाई देता है। और परमेश्वर की ओर से एक आवाज आती है, इसको अपने हथियारों के ऊपर लगा दो और यही विजय का चिन्ह होगा। और जैसे उन्होंने अगले दिन जब लड़ाई में जाते समय अपने ढालों पर, सिपाहियों के ढाल, हथियारों पर क्रूस का चिन्ह लगाते हैं और सचमुच ऐसा माना जाता है कंस्टेंटाइन को विजय प्राप्त होती है और सारा चीज बदल जाती है। मैं आपको बता देने चाहता हूं कि जो शासक थे उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताने चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गैलेरियस, जब सत्ता गैलेरियस के हाथ में आती है, आपको मैं बता देने जाता हूं, न केवल डायोक्लेटियन लेकिन गैलेरियस, जो डायोक्लेटियन के जो दमान थे, जब उनके हाथ में सत्ता आती है, वो एक चरम सीमा पर मसीह को सताते हैं और उनको ऐसी भयानक बीमारी हो जाती है, उनके शरीर अपने आप गलने लग जाती है और वो हार मान जाते हैं कि मसीहों को सताने बंद करो। और उसके बाद ही कंस्टेंटाइन का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है और उन चिन्हों के द्वारा परमेश्वर उस राज्य में जो लगभग 300 साल से चली आ रही जो शताब्दी थी मसीह समाजों के ऊपर, पहली शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी तक जो सतावड़ था, वो वहां पे खत्म हो जाता है और सचमुच में मसीहों को चैन मिलता है। मैं आपको यहां से आपको संदेश देने चाहता हूं, परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर है। हमारे विश्वास के कारण हम जितने भी सताए जा रहे हैं मेरे प्रियो, मसीहों को किसी भी शक्ति, सामर्थ, राजनीति, विरोध खत्म नहीं कर सकता है। ये सन 303 से लेकर सन 312 की इतिहास बताती है। पूरे देश, पूरा राजा मसीहों के विरोध में उठ खड़े हुए, उन्हें वंचित किया गया। हर एक देश के नागरिक होने के नाते जो कुछ भी उन्हें सेवा सुविधाएं मिलती थी, उन चीजों से भी उन्हें वंचित किया गया। फिर भी परमेश्वर के लोग छुप छुप कर परमेश्वर की आराधना किया करते थे। उसके फलस्वरूप उनके विश्वास में और मजबूती आई और वो मरने के लिए तैयार हुए, लेकिन परमेश्वर को उन्होंने छिपा के रखा। वो मरने के लिए तैयार हुए लेकिन मसीह यीशु को इनकार नहीं किया। तब आज आप और मैं यहां तक, वो विश्वास यहां तक आया है। मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ में रहने वाले, विशेष करके सताए जाने वाले विश्वासी को मैं संदेश देने चाहता हूं इतिहास से, कि परमेश्वर ने जो पतरस को कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के कोई फाटक इसमें प्रबल न होंगे। आपकी जो सेवा हो सकता है, आपकी कलीसिया गिराए दाने की बातें चलती, आपकी सेवा को ढा देने की बातें चलती, वो सेवा आपकी नहीं है, परमेश्वर ने आपको दिया है। हो सकता है आपको ताड़नाएं दिया जाता है, परमेश्वर ने आपको बुलाया, आप स्वयं से
प्रभु पर नहीं आए हो, यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है। इसीलिए इन दिनों में निराश होने की बदौलत आपको और मुझको विश्वास में स्थिर होना चाहिए और प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। पौलुस कहता है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसीलिए इन सताव के दिनों में स्थिर रहे, विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर में और लवलीन रहे, प्रार्थना में बने रहे, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।